हेलो 9th क्लास। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री का, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें 1 मार्कर पढ़ेंगे एंड 3 एंड 5 मार्कर। तो सबसे पहले 1 मार्कर की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। व्हाट वाज गिलेटाइन बच्चा? गिलेटाइन क्या था? एक डिवाइस था, मशीन थी जो यूज की जाती थी फ्रेंच रूलर के थ्रू पनिशमेंट देने के लिए। ठीक है। रीजन ऑफ टेरर, रीजन ऑफ टेरर क्या था बच्चा? रीजन ऑफ टेरर एक पीरियड था उस टाइम जो चला था फ्रांस के अंदर कि भाई रेवोल्यूशन हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, बट जो उस प्रोटेस्ट के खिलाफ था, जो उसको नहीं चलाने दे रहा था, तो उसको क्या करा जा रहा था? गिलेटाइन के थ्रू सजा दी जा रही थी, पनिशमेंट दी जा रही थी। ठीक है। फिर हु रॉट सोशल कॉन्ट्रैक्ट? सोशल कॉन्ट्रैक्ट भाई किसने लिखा? मैंने अभी बताया था उससे पहले चैप्टर में जब आपने पढ़ा होगा, जीन जैक रूसो। जीन जैक रूसो ने ये बुक लिखी थी और इसमें लिखा क्या था कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए, किस तरीके से लोगों को रोल होना चाहिए सरकार बनाने में। ठीक है। थर्ड की बात कर लेते हैं, व्हाट वाज बेस्टाइल? बेस्टाइल क्या था बच्चा? एक जेल थी, है ना, मतलब एक प्रिजन था जो रूलर चलाता था। ठीक है, जहां पर जितने भी कैदी थे या जो भी पनिशमेंट दी जाती थी वहां पर रखा जाता था उन लोगों को। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं स्पिरिट ऑफ लॉ की। ये जो बुक थी ये भी एक फिलोसफर के थ्रू लिखी गई थी, उनका नाम क्या था? मोंटेस्क्यू, जिन्होंने इसके अंदर लिखा हुआ है कि किस तरीके से पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, है ना। फिर बात कर लेते हैं टैल की। व्हाट वाज टैल? टैल क्या है बच्चा? ये एक टैक्स था, एक कर था जो फ्रेंच सोसाइटी के अंदर थर्ड स्टेट से सिर्फ लिया जाता था, और ये सिर्फ किसको डायरेक्ट पे करते थे? राजा को। ठीक है, मतलब कि सरकार को, और उस टाइम पे राजा का रूल था। ठीक है। व्हाट वाज टेथ? ये भी एक टाइप ऑफ टैक्स था, बट ये जो टैक्स था ये भी थर्ड स्टेट पे करते थे, बट किसको? ये भी टैक्स पे किया जाता था किसको? चर्च को। अब हम बात कर लेते हैं नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली किसने बनाई थी भाई? ये थर्ड स्टेट के लोगों ने मिलकर इसको बनाया था। ठीक है। फिर बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ओल्ड रिजाइम? ओल्ड रिजाइम देखो, मैंने आपको बताया कि फ्रांस के अंदर पहले लुई 16 रूलर था और उस टाइम पे इस तरीके का पुराना कानून बना हुआ था ना, पुराने तरीके के लॉज स्टैब्लिश थे, फ्यूडल सिस्टम था, है ना, थर्ड स्टेट्स बनाई हुई थी, 3 स्टेट्स बनाई हुई थी। ठीक है, टैक्सेस लगाए हुए थे और 2 स्टेट्स को स्पेशल राइट्स दी होती, सारे पुराने कानून थे और इसी को बोला जाता है ओल्ड रिजाइम। अभी तक हमने देखे 1 मार्क का क्वेश्चंस, अब हम देखते हैं 3 और 5 मार्क का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सब्सटेंसेस क्राइसिस? देखो, सब्सटेंसेस क्राइसिस क्या होता है बच्चा? जहां पर फूड प्राइसेस बहुत बढ़ जाता है ना, मतलब कि आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और आपको जो फूड है बहुत ही महंगा मिल रहा है और आपके पास पैसे नहीं है उसको खरीदने के लिए। तो इस तरीके के जब एनवायरमेंट में आप अपने आप को सर्वाइव करा रहे हो तो दिस इज कॉल्ड सब्सटेंसेस क्राइसिस। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ फ्रांस में होता है। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डिस्क्राइब सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। तो क्या कंडीशन रही है वहां पे सोशल एंड इकोनॉमिक? ठीक है, तो क्या था बेटा वहां पे कि सोसाइटी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था रूलर ने, है ना, लुई 16 ने। 3 कैटेगरी कौन कौन सी थी? क्लर्जी, नोबैलिटी एंड थर्ड स्टेट। क्लर्जी में कौन आते थे? आपके चर्च, प्रीस्ट वगैरह, है ना, और सेकंड मतलब कि नोबिलिटी में रॉयल फैमिली, राजा, किंग, रूलर। ठीक है, और थर्ड स्टेट में आपके पीजेंट्स, पुअर पीपल, जो जनता थी, है ना, बाकी जो जनता थी वो थर्ड सेक्शन में थी। अब क्या था कि इनको इस तरीके से बांटा हुआ था। फर्स्ट और सेकंड स्टेट को क्या दे रखे थे? स्पेशल राइट, प्रिविलेजेस, विशेष अधिकार। ठीक है, तो इस तरीके से उनको ज्यादा चीजें मिल रही थी। ठीक है, उनको ज्यादा छूट मिल रही थी, राइट्स मिल रही थी, स्पेशल राइट्स मिल रहे थे, और टैक्स सिर्फ किसको देना पड़ रहा है? टैक्स देना पड़ रहा है सिर्फ थर्ड स्टेट को। ठीक है, और क्या बात करते हैं, हु वर द जैकोबिन एंड मेंशन देयर एम्स? जैकोबिन्स क्या थे भाई? जैकोबिन क्लब को जो लीड किया है वो किसने किया है? रॉबेस्पियर ने। और मेन एम क्या था इसका? मेन एम यही था कि हम मोनार्की को हटाना चाहते हैं, रिपब्लिक स्टेट बनाना चाहते हैं, इक्वालिटी को लाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ वुमेन इन फ्रांस बिफोर द रेवोल्यूशन। देखो, वुमेन को वहां पर इस तरीके से रखा जाता था, लो स्टेटस था उनका बहुत ज्यादा। ठीक है, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी जहां पर मेल बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है, मेल को प्रायोरिटी दी जाती है, तो इस तरीके का वहां पर सिनेरियो था वुमेन्स का। और क्या था कि सामाजिक तौर पर तो वो ऐसे था, इकोनॉमिक बेस पे भी उनको अगर वो काम कर भी रही है कहीं पीजेंट्स वगैरह तो उनको बहुत लो वेजेस दिया जाता था इस तरीके का। और नो वोटिंग राइट, वोटिंग राइट भी नहीं था, तो पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं थे, इकोनॉमिकल राइट्स भी नहीं थे और सोशल राइट्स भी उनको नहीं थे। ठीक है, थैंक यू।